ऐसे 16 मेडिकल कॉलेज हैं जहां काम प्रारंभ हो चुका है। 17 ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज जो बचे स्थान हैं उन स्थानों पर स्थापित होना है। वहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों बनना है, पढ़ाई भी होना है और लोगों का इलाज भी होना है। लूट का एक कहीं ना कहीं मानक है प्राइवेट अस्पताल, तो ये पीपीपी मोड से क्या फ़ायदा होगा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश जी के ही सुपुत्र हैं और नीतीश जी के ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। डॉक्टरों की कमी, बेहतर इलाज के लिए दूसरों राज्यों के और पलायन और मेडिकल कॉलेज की सीमित संख्या जैसी चुनौतियों के बीच अब सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 17 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की तैयारी में है। इसी योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए पटना में देश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों और निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ एक अहम स्टेक होल्डर मीटिंग आयोजित की गई, जहां सरकार ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट निवेशकों के सामने रखा। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा। पहले सुनिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने क्या कहा। देखिए, सरकार ने तय किया है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में और सभी जिलों के अंतर्गत हम एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसे 16 मेडिकल कॉलेज हैं जहां काम प्रारंभ हो चुका है। 1 साल और 2 साल के अंदर जो है वो कॉलेज तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 17 ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज जो बचे स्थान हैं उन स्थानों पर स्थापित होना है। उसको सरकार ने जो है से पीपी मोड पे जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जिसको अनुभव है इस क्षेत्र में जो है से संचालित करने का, उसको रख रखाव करने का, उसको अच्छे तरीके से चलाने का, वैसे लोगों से जो है से मांग किया है, प्रस्ताव मांगा है और उन सब से जो है से के साथ जो है से मिल करके पीपी मोड पर सरकार के साथ समझौता करके उसको संचालित किया जाएगा, जिससे बेहतर रख रखाव, उसका संचालन के साथ साथ आम लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार ने नीति बनाया है। सर, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थी तो वो डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाते थे। अब यही सरकार प्राइवेट फॉर्म को जोड़ रही है। देखिए, ये पीपी मोड है। पीपी मोड का मतलब होता है जो है से कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जिसको अनुभव है उस क्षेत्र में, वो आता है, पूंजी लगाता है और सरकार के साथ समझौता करके उसको संचालित करने का काम करता है। सरकार जो नीतियां तय करती है उस नीति के मुताबिक जो है से सरकार के अनुसार वो काम करती है, तो उसको संचालित करने का अनुभव होता है। वहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों बनना है, पढ़ाई भी होना है और लोगों का इलाज भी होना है। तो बेहतर से बेहतर इलाज अगर जो है से लोगों को प्राप्त हो सके, अगर जो है से निजी क्षेत्रों के माध्यम से, तो ये अच्छा पहल भी है। सरकार ऐसे जो है से 16 जो इसमें काम लगे हुए हैं उसको भी और 17 ग्रीनफील्ड नए बनने हैं उस पर जो है से सरकार ने प्रस्ताव मांगा है। एक बेहतर और सकारात्मक कदम है जिससे एक अच्छा वातावरण में और अच्छा सुविधा लोगों को प्राप्त होगा। तो सरकार को यहाँ लग रही है कि हम में कमियां हैं कि हम खुद नहीं, कोई कमियां नहीं। अब जहां पहले मेडिकल कॉलेज 3-4 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार के अंदर में होते थे, आज जो है से लगभग 20-22 मेडिकल कॉलेज जो है से संचालित हो गए हैं। 15-16 जो है से उसमें काम लगे हुए हैं और आने वाले समय में 17 और ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज तैयार होना है। आपने देखा कि किस प्रकार से जयप्रभा अस्पताल जो सरकार का था, मेदांता को दे करके और सरकार ने उसके साथ करार किया। जो गरीब हैं, मरीज हैं, लाचार मरीज हैं, उनको सरकार के द्वारा जो है से निर्धारित दर पर जो है से उनका इलाज होता है। तो दोनों प्रकार का इलाज होता है। तो उसी प्रकार से जो निजी क्षेत्र में आएंगे उनको सरकार के द्वारा निर्धारित जो है से अनुरूप जो है से उस अनुसार उनको इलाज भी करना है, उनको पढ़ाई भी करना है और बेहतर रख रखाव संचालन भी बेहतर होगा। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है इससे। तो आपने सुना कि भाजपा इस योजना को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गेम चेंजर बता रही है। सरकार का कहना है कि पीपी मॉडल के जरिए आधुनिक अस्पतालों का रखरखाव होगा, मेडिकल की शिक्षा को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधाएं अपने ही राज्य में मिल सकेगी।
लेकिन विपक्ष इसे पूरी कवायद पर सवाल उठा रहा है। राजद का आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। अब सुनिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। पिता प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की बात किए थे और उनके पुत्र प्राइवेट अस्पतालों के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल का आपने हाल देखा ना, अभी हाल में जो मुजफ्फरपुर में बिना मानक के जो अस्पताल चल रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग के किसी मानक पर फिट नहीं बैठता था, लूट का एक कहीं ना कहीं मानक है प्राइवेट अस्पताल। तो अब तो गरीबों के इलाज, गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की चिंता नहीं है। सरकार चिंतित है कि कैसे पीपीपी मोड पर हम प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ाने का काम करें। तो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, नीतीश जी कहे थे प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगेगा, प्राइवेट डॉक्टर और डॉक्टर का प्राइवेट देखने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो सरकारी डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में रहेंगे। तो ये पीपीपी मोड से क्या फ़ायदा होगा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश जी के ही सुपुत्र हैं और नीतीश जी के ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो इससे ही तो स्पष्ट होता है कि नीतीश के राज में डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की बात करके कहीं ना कहीं प्राइवेट तरीके से लेने का काम किया गया और अब उनके सुपुत्र प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे करके प्राइवेट तरीके से लेने का काम करेंगे। कितना प्राइवेट काम कीजिएगा आप लोग, सार्वजनिक काम कीजिए, जनता का काम कीजिए, मरीजों के हित में काम कीजिए। गरीबों को लूटने वाले को बढ़ावा मत दीजिए। अगर गरीबों को लूटने वाला बढ़ावा देंगे तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोग अब भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने के लिए अपने आप को स्थापित करने का एक नया तरीका अपनाने का काम किए हैं। और ये तरीका न तो प्राइवेट अस्पतालों को बेहतर कर सकेगा न सरकारी अस्पतालों को। हाँ, इससे उन लोगों का ज़रूर बेहतरी हो जाएगा जो चाहते हैं कि इससे हमको हमारा हिस्सा हम तक आ जाए। बिहार सरकार इस स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश और बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नीति विफलता और निजीकरण की ओर बढ़ता कदम करार दे रहा है। 17 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को कितना मजबूत करेगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शुरू हुई यह बहस अब राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुकी है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।